हाँ, तो देखो अगले में हम अल्कोहल का इथेनॉल 2 सी इथे और ये हो गया इथेन, सिंगल बॉन्ड है इथ, 2 कार्बन और OH लगा है तो ऑल हो गया इथेनॉल। और CH3 या ये ऐसे भी लिख ही सकते हो CH2 और CH2 और H, इसको इस तरीके से भी लिख ही सकते हो CH3 को। तो वही है, ये CH3 है अपना और ये CH2OH तो हो गया इथेनॉल। तो इसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से निकालेंगे। और हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे कि H2SO4 का काम होता है कि पानी को बाहर निकालना, तो इसमें से इसी तरीके से H2O निकल जाएगा। बस यही है, H3CH3 है, उसको बस अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसको वाटर का लॉस हो जाएगा और फिर इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसा कि हाइड्रोकार्बन वाला पढ़े ही होगे। तो ये हो गया अल्कीन बन जाएगा इथेनॉल से। तो ये सिंपल सा था कि H2SO4 पानी निकालता है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना निकाल के डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। अब अगला आता है, ये देखो ROH यानी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे कॉपर की प्रेजेंस में, वो हीट को देखो, इसका ये जब भी साइन बना रहे इसका मतलब होता है आप हीट कराते हो, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट कराते हो। तो वही कॉपर प्रेजेंस में जब कराओगे तो अगर तो ये प्राइमरी अल्कोहल लोगे यानी कि एक CH3 वाला अल्कोहल तो हमें एल्डिहाइड बना के देगा, और सेकेंडरी लोगे तो कीटोन बना के देगा, टर्सरी लोगे तो जो है एल्कीन बना के देगा। देखो जैसा कि प्राइमरी अल्कोहल लोगे CH3 इस CH2OH, इसमें एक CH3 है। तो देखो इसको जब कॉपर से मतलब हीट कराओगे, या तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, जैसा बोले कि ऑक्सीडेशन कराओगे और हीट कराओगे कॉपर की प्रेजेंस में, तो वही है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ का CH2 है, एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा इस यहाँ से, तो CH1 ये वाला बन जाए, नहीं नहीं रुको, यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होगा और OH का एक हाइड्रोजन लॉस होगा। तो बचेगा क्या? C बचेगा और इधर का एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन लॉस हो गया तो, और इधर का केवल O बचेगा, CHO बचेगा जो कि CHO एल्डिहाइड होता है। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड बनेगा। वही है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुआ तो CHO बचा तो एल्डिहाइड बन गया। अब जब आप 1 डिग्री जो है लिए थे अल्कोहल, और जब 2 डिग्री अल्कोहल लोगे यानी कि दो दो CH3 तो बनेगा वही, इसमें भी एक OH का हाइड्रोजन माइनस ऑफ H होगा यानी लॉस होगा, और यहाँ का CH का एक हाइड्रोजन माइनस ऑफ H होगा। तो इसमें भी फिर से वही बनेगा, नहीं नहीं, इसमें C डबल बॉन्ड O बनेगा, क्योंकि इधर का भी एक अच्छा लॉस हो, इधर का भी लॉस होगा। तो C जो है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड O बनेगा, जैसा कि बना ये C डबल बॉन्ड O। और बाकी चीज़ वही है, CH3 का CH3 ही है और CH3 नीचे भी है, बस उधर का जो बचा रह गया है वो दो लॉस, ये दो हाइड्रोजन चला जाएगा, एक इधर से एक इधर से, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यानी कि ये कीटोन C डबल, इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, तो वो हो गया कीटोन R दोनों साइड। और देखो जैसा कि इसको देखो, ये C डबल बॉन्ड O है जिसको कि कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, बताए थे इसीलिए बता दिया और नहीं तो समझ रहे होगे। अब अगला आता है, अगर 3 डिग्री से रिएक्ट कराएंगे यानी कि तीनों साइड CH3 ये देखो CH3 ही है, ये इसको इस तरीके से भी लिख ही सकते हैं, CH2H इस तरीके से भी लिख ही सकते हो। वही है, किधर कैसे भी लिखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, वही है किधर भी घुमा सकते हो, इस तरीके से मान लो लिखते हैं। तो फिर देखो ये कॉपर से हीट कराओगे तो ये इधर का OH और इसी में का H जो है, देखो H2O हो जाएगा तो H2O लॉस हो जाएगा, और फिर जो है इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो इधर का लॉस होगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, एल्कीन बन गया डबल बॉन्ड। तो वही है, प्राइमरी से कराओगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कराओगे कीटोन, टर्सरी से कराओगे ये अल्कीन बनेगा जब कॉपर को हीट कराओगे और ऑक्सीडेशन। अब अगला देखो,
अगला है देखो अल्कोहल ROH लोगे तो इसको जॉन, देखो ये CrO3 लोगे और इसी को जो है जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। पता नहीं इसको कि किसको, इसी के साथ से CrO3 को जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो करेगा क्या, देखो सबसे पहले बस यही अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब प्राइमरी लोगे तो एल्डिहाइड देगा पिछली बार की तरह, सेकेंडरी लोगे तो एल्कीटोन देगा और टर्सरी में पॉसिबल नहीं होगा, हम दिखाएंगे। और देखो अगर प्राइमरी में ही जैसा कि अगर बीच में ही रोक देगा यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। अगर फुल ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CO डबल बॉन्ड OH तक, जैसा कि हमेशा होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब हम जैसा जल्दी अभी तक जितना किया गया है और एल्डिहाइड तक मतलब रोक देना, और फुल ऑक्सीडेशन मतलब COOH कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाना। तो प्राइमरी में एल्डिहाइड तक ही रोक देना है पार्शियल। तो देख सकते हो अगर प्राइमरी अल्कोहल लोगे, एक CH3 है और फिर CH2OH है, तो वही है देखो ये CrO2H2SO4 और एसीटोन की प्रेजेंस में, CrO3H2SO4 और एसीटोन की प्रेजेंस में, इसी सबको हम जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। JHONES नहीं, JONES शायद से। तो वही है, इसमें भी शायद से, रुको शायद से क्या भी देखे थे, देखो देखो गड़बड़ी होने वाली। देखो वो केवल बता दिए थे कि जब इसके प्रेजेंस में मतलब ये चीज़ बनेगी, इसके प्रेजेंस में जो है बस ये बता दिए थे। ये वो कैसे बनी थी ये नहीं बताए थे, लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन अभी जितना दिमाग घूम रहा चीज़ तब उतना पता चले। लेकिन हाँ, तो देखो हुआ यही होगा कि यहाँ से एक H लॉस होगा माइनस ऑफ H, और यहाँ का एक H लॉस होगा माइनस ऑफ H, तो बन जाएगा सी, यहाँ पे एक H बचेगा, फिर वहाँ का तो जो एक चला जाए CHO बनेगा। तो जो है बनना तो ये चाहिए CH3CH, देखो 1 लिखा हूँ वही चीज़, CH1CH डबल बॉन्ड यानी CHO बनना चाहिए, यहाँ से लॉस होगा। लेकिन वो शायद से गलती से वो CH3COH लिख दिए थे, लेकिन बोले एल्डिहाइड थे। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये नहीं, वो गलत से बनाए होंगे। ये एल्डिहाइड इस तरीके से बनेगा, एक एक H लॉस होके। तो देखो अब अगला आता है सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो वही जॉन्स रिएजेंट यानी इसी सब से रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें वही है, एक H इधर का लॉस होगा, एक H इधर का लॉस होगा, तो वो इधर का चला गया तो O बचा, और इधर का ये भी एक्स्ट्रा चला जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3CHO डबल बॉन्ड O, और CH3 ये वाला है ही अपना, और इधर का भी CH3 इधर है ही, तो वही है CH डबल बॉन्ड हो, तो कीटोन्स बन जाएगा। और टर्सरी में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ जो भी बस नहीं होगा। अब अगला आते हैं फिनॉल्स में। तो देखो फिनॉल किसको बोलते हैं, एराइल यानी कि वही है कि बेंजीन के ऊपर देखो एल्कोहल में एल्काइल चेन के ऊपर, मतलब एल्काइल चेन वही CH3 में हम OH लगाते हैं। लेकिन जो है मतलब फिनॉल में जो है वही OH जो है हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देते हैं, उसको फिनॉल बोलते हैं। तो AR यानी कि AR वही बेंजीन को हम एराइल बोल देते हैं, जिसमें से मतलब जैसे बेंजीन है तो देखो जैसे कि एल्केन में यानी एल्केन इज इक्वल टू CH3 और माइनस ऑफ H यानी CH3 नहीं, एल्केन इज इक्वल टू CH4 और CH4 माइनस ऑफ H यानी CH3 इज इक्वल टू अल्काइल यानी माइनस ऑफ H इज इक्वल टू नहीं आइल माइनस ऑफ H आइल। वैसे इधर का भी एक H हटा के कुछ जोड़ दो, कुछ भी कितनी भी चेंज जोड़ सकती हो, तो उसको बोल देंगे माइनस ऑफ H इज इक्वल टू आइल। तो उसमें एल्क था यानी जब एल्काइल चेन था, और जब बेंजीन होगा तो उसमें एर हो जाएगा, तो एराइल समझ गए होगे, छोड़ो। तो एराइल हो जाएगा, एराइल AR अराइल के साथ OH वही है एराइल OH। तो C6H5OH होता है, लेकिन वो सब छोड़ो। एल्काइल ग्रुप मतलब PSC में मतलब प्रीफिक्स में एल्काइल ग्रुप को जो है प्रीफिक्स में लिखते हैं, लिखा तो यही समझ नहीं आ रहा है लेकिन जो भी हो, और सफिक्स में फिनॉल को लिखते हैं, पता नहीं समझ में आया लेकिन जो भी हो। देखो जैसा कि फिनॉल इधर बना है, ये फिनॉल हो गया, ऊपर OH लगा है, ये फिनॉल हो गया। और देखो यहाँ पे मान लो CH3 लगा है और फिर इसके रिस्पेक्टिव में देखो 2 नाम है, एक तो LPSC के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि मतलब ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो फिर ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तो 2 मिथाइल फिन और OH ऑल हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। और जो है इधर पे देखो, क्योंकि देखो अब ये पूरा हमेशा फिनॉल की तरह ही यूज होगा, जैसे मतलब
न्यूमेरिकल लगाने में ये चीज़ पता रहेगी तो मतलब वही समझ बनता जाएगा। और ये चीज़ हमेशा फिनॉल यूज होगा, ये नहीं कि अब इसको सेपरेट से लिखेंगे। वैसे ही अभी इसमें भी इधर से नंबरिंग होगा तो 3 मिथाइल फिनॉल, इधर हो जाएगा तो 4 मिथाइल फिनॉल। लेकिन अगर ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे तो देखो ये किस पे है, ये वाला है ऑर्थो पे, तो ऑर्थो नाम होगा इधर, और ये किधर है मेटा पे है तो ये मेटा नाम होगा। ये पैरा पे है तो ये पैरा नाम होगा, देख सकते हो। और उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलीन, तो ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। अब अगला आता है प्रिपरेशन मेथड। तो देखो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम एराइल हैलाइड लेंगे। एराइल मतलब वही नहीं, एराइल मतलब तो बेंजीन रिंग हो गया, और जो है हैलाइड मतलब हैलोजन लेंगे। तो हैलोजन कोई भी एक्स माइनस कुछ भी लो, मतलब वही हैलोजन लेंगे। तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH के प्रेजेंस में जो है देखो O पे माइनस है, H पे प्लस है। तो देखो H है, मान लो X की जगह Cl लगा है, X की जगह Cl लगा है, और H है H प्लस होता है, X की जगह Cl होता है, Cl माइनस, तो HCl H प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। X की जगह Cl होगा तो HCl बाहर निकल जाएगा, और फिर ये NaO आके यहाँ जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, ONa जुड़ गया। अब देखो इसको फर्दर और एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे। देखो यहाँ H प्लस लिखा है लेकिन H2O भी होगा, जैसा बोले थे पहले हम कहते थे इसीलिए इतना ही लिखे थे। तो छोड़ो, जो भी वही है कि बस इसमें जो है Na की जगह H आ जाएगा और OH जुड़ जाएगा। देखो OH जुड़ गया, वही है, बस इधर Na की जगह जो है H आ जाएगा तो OH हो जाएगा अपना। तो बन गया अपना फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं ना फिनॉल का, तो फिनॉल बनाना है। पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, हमें उसे एग्जिस्टेंस में लाना है, तो इसी को हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। अब अगला आता है देखो डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें बेंजीन रिंग पे N2 प्लस और X माइनस, क्लोरीन ब्रोमीन, शायद से आयोडीन फ्लोराइड वोराइड भी पता नहीं, N2 प्लस X माइनस को हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट ही कैसे बनता है। तो देखो जैसा कि सबसे पहले एनिलीन यानी कि NH2 लेंगे हम, बेंजीन रिंग पे NH2 यानी एनिलीन लेंगे, उसको NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। तो देखो इससे मतलब इधर देखना कैसे भी, उन्होंने भी नहीं बताया था इसलिए हम भी नहीं बता पाएंगे। तो HNO2 इसी में से कहीं जुड़ उड़ के बनेगा, HNO2 बन जाएगा, और जो है इसी में से कहीं इधर से आ जाएगा। फिर N2 प्लस Cl माइनस, वही है कि बन जाएगा, उन्होंने भी इतना ही बताया था। तो बस ये याद कर लो कि NO2 से Cl से HNO2 भी बनेगा, और उसी में से इधर से कहीं जुड़ के N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, तो ये अपना डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। और ये जो HNO2 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, यही लिखा है। तो अपना डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। तो देखो सिंपल सा रिएक्शन है, H2O की प्रेजेंस में कराएंगे। तो H2O में जो मान लो X माइनस यानी हेलोजन में Cl ले लेते हैं, Cl माइनस, तो देखो Cl माइनस है तो HCl से बाहर निकल सकता है, और H है तो मान लो X की जगह Cl माइनस ले लेते हैं, और इधर H है अपना डॉट हुआ है तो एक H जो है इधर जाके जुड़ जाएगा तो HCl फॉर्म कर लेगा। देखो ये HX लिखा है, वही HX मतलब इससे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। अभी इस केस में Cl लेते हैं तो अपना ये मान लो Cl निकल जाएगा। तो देखो अब क्या बचा, अब केवल जो है एक H बचा, H1 और O। तो H1O जाके नहीं इसमें से केवल देखो अब देखो ये X बाहर गया तो अपना N2 भी बाहर चला। देखो छोड़, इतना भी नहीं, मतलब अपने छोड़ो जो भी गया होगा नहीं होगा, बस यही है कि अब इधर से केवल HO बचा यानी OH। तो OH जाके अपने बेंजीन रिंग पे जो है लग जाएगा, OH बचा केवल, तो वह बन जाएगा अपना एल्कोहल, नहीं फिनॉल होगा। यहाँ अपना OH लग गया, वो है वही है, यहाँ से OH ही ना बचा, जब केवल एक का छट गया तो OH बता तो वही लग जाएगा। अब अगला आता है, देखो अगला वाला भी सेम इसी डाउस प्रोसेस की तरह है, बस उसमें हम X प्लस लिए थे, यहाँ पे हम SO3H लेंगे, और इनफैक्ट केमिकल जिससे रिएक्ट कराएंगे वो भी सेम NOH, सब चीज़ सेम है। जैसे उसमें हुआ था ना कि इसमें HX यानी HCl बाहर निकला था, वैसे इसमें SO3H बाहर निकलेगा तो H2SO3 हो जाएगा, H2SO3 बाहर निकल आएगा, और NOA जो है वो अपना यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा जैसे इसमें जुड़ा था, और फिर ये अपना H जो है इसमें
इसमें Na की जगह H आ गया था, उससे इसमें भी Na की जगह जो है H आ जाएगा, तो OH हो जाएगा। वही सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। तो देखो जैसा कि NO है तो H है, तो अपना एक H जाके इससे इस पूरे से जुड़ जाएगा, तो देखो H2 हो जाएगा, फिर SO3 पहले से है ही तो H2SO3 ही हो जाएगा, और NaO जो है यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो NaO हो जाएगा, फिर इसका एसिडिक हाइड्रेशन का और H+ तो यहाँ वही चीज़ है एकदम। तो देखो अब अगला आता है क्यूमीन से रिएक्शन कराना। देखो क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं क्यूमीन को। तो देखो क्यूमीन का स्ट्रक्चर सोचो, देखो बेंजीन है, उसके ऊपर देखो एक तरफ CH3 एक तरफ CH3 और एक तरफ H है। अब इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये 2 ठो ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, ऑक्सीजन केवल 2 ठो अपना जो ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पे ऐड होगा। तो देख सकते हो 2 ठो ऑक्सीजन ऐड हो गया, इस CH के बीच में 2 ठो ऑक्सीजन ऐड हो गया, देख सकते हो जैसा कि 2 ठो ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन। तो अपना बाकी चीज़ वही है, बस 2 ठो ऑक्सीजन इसमें जो है 2 ठो है ही केमिकल में, तो वो अपना ऐड हो गया। तो इस तरीके से बन गया हमारा, ये बना, और फिर इसको फर्दर और तो इसमें फिर H+ में तो एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, और H2O भी होगा, ये बस लिखा नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया, उन्होंने लिखना होगा यहाँ एसिडिक हाइड्रेशन H2O बस पहले ही बोल दिया। तो देखो बस यही होगा कि इसमें ये पूरी यूनिट कैसे होगा वो नहीं, बस ये समझो कि तब ये जो इधर की पूरी यूनिट है वो पूरा बाहर निकल आएगा, ये इधर के कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और उधर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, इधर से बॉन्ड तोड़े उधर से पूरा यूनिट बाहर चला जाएगा, और OH बचेगा तो OH अपना यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, देख सकते हो जैसा कि जुड़ गया, तो OH बचेगा तो वो अपना यहाँ आके जुड़ जाएगा OH, और वो पूरी यूनिट बाहर निकल जाएगा, जो कि मतलब देखो निकल गया, और इसको हम एसीटोन बोलते हैं, कीटोन एसीटोन, तो एसीटोन हो जाएगा। अब अगला देखो, तो जैसा अल्कोहल का ये वाला केमिकल रिएक्शन था जिसमें बस वही था, लिटिल बिट ऑफ एसिडिक बताया था कि इसमें से बस वही है, Na इसकी जगह आ जाएगा H की जगह, और H जो है हाइड्रोजन अकेले है ही, मतलब वह गैस के फॉर्म में मतलब इवापोरेट हो जाएगा, तो बस Na इसकी जगह आ जाएगा। तो सेम चीज़ फिनॉल में भी होगी, बस वही है, इसमें भी Na जो है H की जगह ले लेगा, OH है H की जगह ले लेगा, और H जो है गैस है तो अकेले मतलब इवापोरेट हो जाएगा, तो ONA फॉर्म हो जाएगा। वही चीज़ है यार, क्या रट रहे हो, तो वही चीज़ है Na, तो वह उन्हें फॉर्म हो जाएगा, और ये भी लिटिल बिटर से छोड़ो। अब अगला आता है, देखो जैसा कि हम लेंगे वही है, फिनॉल ही लेंगे ना, उसी का तो केमिकल रिएक्शन पे हम आ गए हैं। अब फिनॉल के पता नहीं बताया था कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो देखो वही फिनॉल ही लेंगे ना, फिनॉल का ही केमिकल रिएक्शन करेंगे। लेकिन समझने वाली बात देखो, ये O पे 2 लॉन पेयर है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ये समझने वाली बात है। और देखो इसमें हम H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, और ये हमारा H2SO4 HNO3 ये हमें हमेशा नाइट्रेशन करके देता है, यानी कि NO2 देता है, जिसपे मतलब N पे प्लस होता है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारा काम करेगा हमारा, यानी कि पीछे से अटैक करेगा, आगे से हालांकि इस केस में कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन बस पीछे से अटैक होकर जुड़ेगा। देखो NO2 प्लस है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से प्यार है, यानी कि खुद पे पॉजिटिव का साइन होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस है लेकिन चार्ज उस पर पॉजिटिव, समझ रहे हो, तो NO2 तो वही है कि OH है। देखो इसमें भी अब 2 चीज़ पे देखो, क्योंकि ये देखो OH है तो इसमें अब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है उसमें प्लस R इफेक्ट शो होता है, उसमें ऑर्थो और जो है पैरा पे लगता है, याद है ना, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, अगर तो उधर से आता है पहले इस साइड शिफ्ट होगा, फिर एक छोड़ के शिफ्ट होता है, फिर इस साइड पे शिफ्ट होगा, फिर एक छोड़ के शिफ्ट होगा तो इस साइड पे होगा, तो ये हमारा दोनों ऑर्थो पोजीशन होता है, जैसा कि यहाँ से देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप उधर लगा है तो ऊपर लगा है, इधर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा वो दोनों ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, और नीचे जो है हमारा पैरा पोजीशन हो जाएगा। तो छोड़ो,
तो अगर तो ऑर्थो पे लगेगा NO2, देखो वही है कि NO2 अब जो लगेगा इस बेंजीन लिंक से, अगर तो प्लस आर इफेक्ट है, क्योंकि मतलब ये बाहर से अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन जो है। तो वही है, कभी यार क्या साला कंफ्यूज में, तो बस वही है कि मतलब कि इधर पे आ जाएगा तो हमारा NO2 लग जाएगा हमारे बे यार। फोकस सुबह से किए जा रहा हूँ इसीलिए फोकस घट रहा है, लेकिन फोकस छोड़ो। मतलब इधर पे आएगा तो अपना ऑर्थो पे एक बार लगेगा तो उसको ऑर्थो करके कुछ बोलेंगे, बोल देते होंगे, और इधर एक बार बस वही है कि एक बार ऑर्थो पे भी आके जुड़ सकता है, और जो है मतलब पैरा पे आके जुड़ सकता है, बस वही है कि ऑर्थो पे आके जुड़ सकता है और पैरा पे आके NO2 जुड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पीछे अटैक करेगा। हालांकि आगे से कुछ निकलेगा नहीं OH, लेकिन यह कि बस अटैक होगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, जुड़ सकता है, और पैरा पे जुड़ सकता है, बस छोड़ो उसको। तो अब अगला आता है, अगला बहुत आसान है। देखो फिनॉल लेंगे, उसको समझने के लिए आसान है, उसको Br2 यानी कि ब्रोमीन इसका और केसियम होता है, छोड़ जो भी होता है, Br2 रिएक्ट कराएंगे तो बस होगा यही कि मतलब ऑर्थो पे जुड़ सकता है। देखो इसमें भी O बाहर है, तो हमेशा ये फिनॉल शायद से ज़्यादातर केस में तो यही यूज होगा, तो इसी को मान चलो कि प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि फिनॉल ज़्यादातर केस में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड शो करेगा, यानी कि हमेशा या तो मतलब यहाँ पे जुड़ा रहेगा और नीचे के साइड जुड़ा रहेगा। तो इसमें जैसा कि इधर पे जुड़ा है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, और अगर इधर जुड़ता है तो पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये सिंपल। अब क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं बताएगा, बस ये है कि अगर यहाँ पे जुड़ेगा ब्रोमो मतलब ऑर्थो और यहाँ पे जुड़ेगा तो पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब अगला आता है ये मतलब फिर से फिनॉल को अगर हम जिंक से रिएक्ट कराएंगे तो देखो इधर जिंक है और उधर OH है। अब कुछ वही है, बस मेल से नाम भी काफ़ी अब सुने जाते हैं, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन घुमाने का तरीका सीखिए कि जैसे आप जो जो जुड़े नाम सुने होते, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरीके से जो भी सुने होते हो, यानी कि वो कंपाउंड फॉर्म, यानी कि वो प्लस माइनस मिलके बनते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर कोई कंपाउंड अगर वैसा मतलब प्रोनाउंस हो रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्म करता है। तो मतलब यही है कि आप इसको जब तक चीज़ें नहीं भी आ रही हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो भी आप जो है चीज़ें इससे काफ़ी बस अगर नाम सुने हो तो यानी कि वो कंपाउंड फॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो वही है कि आपको मतलब पहले केस में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता था, लेकिन वो भी चीज़ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब वो भी वो समझने के लिए वो होने को वही होती थी, इसीलिए बस समझ रहे हो कि बस ये एग्जिस्ट करती से जो नाम होता है उसको जोड़ दोगे तो अपने आप बन जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ये मैं सबके लिए बताया हूँ केवल पर्टिकुलर इसके लिए नहीं। तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और देखो ये एक H है, तो देखो यहाँ का एक H माइनस होता है ना, तभी तो जो है यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ती है, तो इसीलिए यहाँ का एक H गायब हो जाता है। तो अब एक H एक्स्ट्रा मिल गया तो वापस से बेंजीन बन गया। रिपीट नहीं करूँगा, पीछे कर देख लेना, बोल ही नहीं, रिपीट नहीं करूँगा। अब अगला आता है मतलब कि देखो वही है, फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे Na2Cr2O7, जिसको हम सोडियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं, Na2Cr2O7 और H2 पता नहीं क्या लिखा है, O4 गलत लिखा हो, कुछ SO4 होना चाहिए, O4 लिखा, पता नहीं जो भी हो, रुको देखता हूँ। हाँ तो जो है H2SO4 ही होगा, H2SO4 ही होगा, तो H2SO4 ही होगा, ये S होगा यहाँ पे, छोड़ो। तो ये फुल ऑक्सीडेशन करेगा और जो है ये बेंजोक्विनोन बना के देगा। कैसे बना के देगा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना समझो कि क्योंकि फुल ऑक्सीडेशन बोले यानी कि वही कुछ ना कुछ इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, या तो दोनों हो रहा होगा। चीज़ें कुछ यही हो रही बताए नहीं कैसे होता है, लेकिन जो भी हो इतना भी बस रट लो कि मतलब ऊपर के साइड डबल बॉन्ड O बनेगा और नीचे के साइड डबल बॉन्ड O बनेगा, और बीच में इस तरीके से केवल डॉट बनेगा। इस तरीके से पूरा रेजोनेंस नहीं शो होगा, इस तरीके से जैसे होता है जनरली क्या होता है टिंट होता है। अब जहाँ भी होता है देख लेना अपना, जैसे इधर होगा इधर टिंट हो, लेकिन इसमें केवल डॉट होगा। तो और ऊपर जो है डॉट होगा, ये चीज़ मतलब ये डॉट होगा, और ऊपर जो है डबल बॉन्ड हो और नीचे डबल बॉन्ड हो। कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है मतलब कि ये चीज़ इससे रिएक्ट कराओगे तो इस तरीके से फॉर्म होगा, तो इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं।